सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज भारतीय नूतन नव वर्ष है। हम सब भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। सब लोगों की मान्यताएं, पाश्चात्य मान्यताएं जो रही, वो 1 जनवरी से मानते हैं कि नया वर्ष लागू हुआ। लेकिन हमारी वैदिक सनातन पद्धति में ऋषियों ने, मनीषियों ने चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, यानी जहां से शक्ति की उपासना, नारी शक्ति का सम्मान, शक्ति की उपासना आरंभ होती है, वहीं से हमारे भारतवर्ष का नूतन नव वर्ष मनाया जाता है। आज सुबह के समय से पूरे देश में घर घर में माता रानी के नवरात्र का पूजन अनुष्ठान, माँ भगवती की स्थापना। बहुत से घरों में चैत्र शुक्ल पक्ष है, क्योंकि चैत्र महीने को मधु मास कहते हैं। तो यहाँ पर अखंड रामचरितमानस का पाठ या 9 दिन में रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसको नवान पारायण कहते हैं। माँ भगवती के श्री चरणों में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के श्री चरणों में हम सब लोग वंदन करते हैं। आपने अभी भी देखा होगा, वनस्पतियों से, वृक्षों से पत्तियों का अपने आप झड़ना हुआ, और समय रहते हुए जैसे ऋतु बदली, बसंत ऋतु आ रही है, आ चुकी है, अब ग्रीष्म ऋतु की तरफ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रत्येक वृक्ष में, प्रत्येक तनाव में, प्रत्येक डालियों में नूतन माने नवीन पत्ते आए, नए पुष्प खिल रहे हैं, और नया सृजन, सृष्टि ऐसी लग रही जैसे कि पल्लवित हो रही। पूरी सृष्टि परमात्मा के द्वारा पुनः सजाई गई है। कहते हैं जीवन में बसंत जब आता है तो उमंग लाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में आप सब लोगों ने देखा, जैसे पत्तों में पत्ते झड़ने के बाद नए पत्ते संचरित हुए और वनस्पतियों ने पुनः अपना श्रृंगार किया। प्रकृति पुरुष परमात्मा के सृष्टि क्रम में ये विधान है। वैसे ही चैत्र शुक्ल पक्ष यानी चैत्र के महीने में हम लोगों के रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, ये परिवर्तित होती हैं। इसलिए हर वर्ष चैत्र के महीने में ब्लड बदलता है, यानी परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए बड़े पुराने वैद्य लोग कहा करते थे कि चैत्र के महीने में सर्व रोग हरे अम्बा, सभी रोगों को, अम्बा माने नीम की पत्तियां, नीम का जो सेवन करते हैं, कोमल कोमल पंखुड़ियां जो नीम में आती है, उनका प्रातः खाली पेट सेवन करने से रक्त फिल्टर होता है, शुद्ध हो जाता है। जब प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है, प्रकृतिर स्वभावात, प्रकृति का अपना स्वभाव है, वनस्पतियों से पत्तियों को झाड़ना, झड़ जाना, वृक्षों से पुनः फिर उनका सृजन हो जाना, कोई सृजन करने तो आता नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में चैत्र शुक्ल पक्ष भारतीय नव संवत्सर के रूप में माना जाता है, और इस समय सूर्य भगवान उत्तरायण है। आज का अमृत योग है। पिछले वर्ष 2020 में 25 मार्च से नवरात्र शुरू हुई थी। इस वर्ष 2021 में 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। इस वर्ष के संवत्सर में, संवत्सर का जो नाम है, आनंद नाम का संवत्सर कहा जा रहा है। और ये भी मैं आपको स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आनंद नाम का संवत्सर है, हम सबको आनंद पल्लवित करेगा। हम सब लोगों के जीवन में आनंद, उल्लास, उमंग भरे, और मां भवानी जगदम्बा हमारे परिवार की रक्षा करें। नवरात्र हैं, 9 देवियों की पूजन उपासना पद्धति, शक्ति की उपासना हमारे यहाँ पर अनादिकाल से चली आ रही है। यदि वैदिक सनातन पद्धति में शक्तिमान को
स्थान दिया गया तो शक्तिमान से पहले शक्ति की स्थापना की गई। जैसे श्याम है, कृष्ण है, लेकिन श्याम से पहले राधा शब्द लगता है, श्री राधे श्याम। शिव है, पार्वती है, लेकिन उमापति महादेव की जय उमा नाम पहले आता है, गौरी शंकर भगवान। ऐसे राम शक्ति स्वरूप है, शक्तिमान है, लेकिन राम की आह्लादनी शक्ति जो है सीता नाम पहले आता है। सीताराम, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधेश्याम, माँ गौरा पार्वती यानी उमापति महादेव, यानी शक्ति की उपासना, शक्ति का पूजन, शक्ति की परंपराओं की मान्यताएं हमारी सनातन पद्धति में है। इस वर्ष के जो संवत्सर के राजा हैं उनका नाम है चंद्रमा, पति कर्कश चंद्रमा, कर्क राशि के स्वामी हैं। वनस्पतियों के सृजन करने में सोमो भूत्वा रसात्मका, रस की उत्पत्ति, वनस्पतियों के सृजन में चंद्रमा का बहुत योगदान है, क्योंकि चंद्रमा के मुखमंडल से अमृत के बिंदु छलकते हैं, ऐसा शरद पूर्णिमा वाले दिन मान्यताएं मिलती है। आश्विज महीने की पूर्णिमा को, जिसको हम लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं। मंत्री जो है मंगल है। और मैं आपको स्पष्टीकरण कर दूं, चंद्रमा होने के कारण इस वर्ष 2021 में नारी शक्ति का उत्थान ज्यादा होगा, क्योंकि स्त्रीवाचक ग्रह होने के कारण नारियों का सम्मान, नारियों का उत्थान, नारी शक्ति का साम्राज्य, उनका सम्मान, उनकी उन्नति, उनके सृजन के लिए बहुत से राष्ट्रीय कार्य नियोजित होंगे। मंत्री मंगल ग्रह हैं। भूमि यानी जमीन, अग्नि से पकी हुई वस्तुएं या धरती से उत्पन्न, जैसे धरती से तो सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से धरती के नीचे पत्थर आदि होते हैं, धातुएं होती हैं, इन सब चीजों में महंगाई आएगी, ऐसा पंचांग कहता है। मैं नहीं कहता, ऐसा नए वर्ष का पंचांग कहता है। और 3 राशियों में बृहस्पति, जैसे कर्क राशि जिनकी है, उनके 8वें स्थान पर बृहस्पति होने के कारण उनके पेट से संबंधित समस्या होगी। वृश्चिक राशि वालों के स्थान पर चतुर्थ बृहस्पति हैं, चतुर्थ स्थान पर बृहस्पति जाएंगे, क्योंकि इस वर्ष बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश किए हुए हैं। लगभग 13 महीने एक राशि को भोग करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ स्थान पर बृहस्पति होने के कारण माता पिता, पारिवारिक जनों से कलह की स्थितियां ज्यादा उत्पन्न हो सकती हैं। और जिनकी मीन राशि है, उन राशियों के अनुसार 12वें राशि पर बृहस्पति होने के कारण खर्चे का योग अधिक बनेगा। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव पर बृहस्पति क्रमशः प्रभाव यानी बृहस्पति का प्रकोप माना जाता है। 7.5 देखते हैं। इस बार कुंभ राशि पर 22 जनवरी सन 2020 से कुंभ राशि पर 7.5 शुरू हुई थी। मकर राशि यानी कुंभ राशि के मस्तिष्क यानी सिर पर 7.5 मान्य होगी। वृश्चिक राशि यानी कुंभ राशि के बाद में पहले ही राशि आती मकर राशि, मकर राशि के पेट पर और धनु राशि के पैर पर यह बृहस्पति मान्य यानी 7.5 की मान्यता होगी। अब कौन कौन से राशियों का कितने प्रतिशत सुयोग और कितने प्रतिशत कुयोग है, ऐसा हमारे वैदिक परंपरा में ज्योतिषी लोग जो अनुसंधान करते पंचांगों का, वो लोग नियमित रूप से अनुसंधान करके ये परसेंटेज नियोजित करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि की तरफ चलते हैं। मेष राशि में सुयोग यानी उनके पक्ष के जो ग्रह वो 40% हैं और उनके विपक्ष के जो ग्रह हैं वो 60% ग्रह जा रहे हैं। उसके बाद में वृष राशि आती है। वृष राशि के स्वामी है शुक्रदेव, शुक्रो वृष तुलाधिपा, और मेष राशि के स्वामी मंगल है। मेघ वृश्चिक योग होमो, वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामी भौम है, मंगल है। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि मेष राशि का जो सुयोग रहा वो 40%, कुयोग जो है 60%। वृषभ राशि का जो सुयोग और कुयोग लमसम बराबर है, यानी 50% सुयोग है, 50% कुयोग है। मिथुन राशि पर सुयोग की मान्यता 70% जा रही है। इनके राशि के स्वामी बुधा मिथुनियों पति कर्कश चंद्रमा, यानी इनके राशि के स्वामी बुध हैं
और 30% कुयोग। कर्क राशि में 55% पतिकर्कस्य चंद्रमा, इस वर्ष के राजा भी चंद्रमा है, इसलिए 55% सुयोग है और 45% कुयोग है। सिंह राशि आती है, सिंह राशि में 70% उनके पक्ष में ग्रह हैं सिंह राशि वालों के, और 30% उनके विपक्ष में ग्रह हैं। ये परसेंटेज का सबसे बड़ा स्कोर माना जाता है। उसके बाद में कन्या राशि आती है, कन्या राशि के भी स्वामी बुध हैं, इसमें 40% इनके पक्ष में ग्रह यानी सुयोग है और 60% कुयोग है। और तुला राशि में 30% सुयोग यानी अच्छे योग हैं, 70% बुरे योग यानी कुयोग हैं। ऐसा परसेंटेज का मानक माना जाता है वर्ष का। उसके बाद में वृश्चिक राशि आती है, वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल होने के कारण इस वर्ष के मंत्री जो है वो मंगल ग्रह है, भूमि का बेटा है, सूर्य के नीचे स्थापित हुआ, इसलिए इनका रंग लाल हुआ। वृश्चिक राशि का जो परसेंटेज है 70% वृश्चिक राशि के पक्ष में ग्रहों का पक्ष जा रहा है, 30% कुयोग, 70% सुयोग की स्थापना हो रही है। वृश्चिक के पास में फिर धनु राशि आती है, जीव मीन धनु स्वामी, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इनका परसेंटेज जो आ रहा है 30% धनु राशि वालों के पक्ष में ग्रह है, 70% विपक्ष में ग्रह है। और धनु राशि के बाद में मकर राशि आती है, मकर राशि में 35% पक्ष में ग्रह आ रहा है, सुयोग की तरफ गणना का संकेत दे रहा है, और 65% विपक्ष की तरफ, कुयोग की तरफ ज्योतिष की गणना इंगित कर रही है, सांकेतिक पक्ष दे रही है। उसके बाद में आती है कुंभ राशि, कुंभ को कहते हैं घड़ा, शनि मकर कुंभ है, मकर राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों में 70% विपक्ष में ग्रह बैठ गए 7.5 होने के कारण, और 30% उनके पक्ष में ग्रह हैं। और ऐसे मीन राशि वालों की बात करें तो इस वर्ष मीन राशि जीव मीन धनु स्वामी, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं, इसलिए मीन राशि वालों के लिए खुशखबरी है कि 70% उनके पक्ष में ग्रहों का स्कोर इस बार मान्य हो रहा है और 30% विपक्ष में ग्रह जा रहा है। इस वर्ष कोरोना ने पुनः दोबारा से पैर पसारना शुरू किया है। कोरोना महामारी के रूप में पूरा विश्व इस महामारी को झेल रहा है। इस बीमारी से सब दुखी है, परेशान है। महामारी अपनों से कितनों को खो करके लेकर के गई, अपनों से दूर करने के लिए ये महामारी आई है। सजगता, सावधानी ही आपका उपाय है, आपका उपचार है। शुक्र ग्रह के उदय होने से और शुक्र ग्रह के अस्त होने से ही शादियों का निर्णय निर्धारित होता है। 14 फरवरी सन 2021 को शुक्रास्त हुआ था और 18 अप्रैल सन 2021 से शुक्र उदय होगा। इसलिए जिनके मैरिज होम हैं, जो लोग शादियों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, भारत सरकार की गाइडलाइन तो जारी हो चुकी है कि खैर खुली जगह में 100 आदमी से ज़्यादा एकत्रित ना हो, कहीं पर 50 आदमियों की गाइडलाइन जारी है, कहीं पर 200 आदमियों की। लेकिन इस वर्ष शादी की लगने बहुत हैं, इसलिए भगवान की कृपा से बहुत सी शादियों का संयोग बनेगा। और अब मैं नवरात्रि की तरफ प्रस्थान करता हूँ। ये तो ज्योतिष का विषय हो गया। नवरात्रि में हम लोग अपने घर में माता रानी का चित्रपट स्थापित करें। जिनके घर में पहले से वो उन्हीं चित्रपट को स्थान दें। गुलाब के फूल हो या लाल रंग के कोई भी किसी प्रकार का फूल हो, माँ भगवती के श्री चरणों में हम लोग समर्पित करें, अर्पित करें और माँ के चरणों में प्रार्थना करें, हे माँ, जिस प्रकार से सिंह पर सवार होकर के आप संसार जगत के प्राणियों की रक्षा करती हैं, नवमी वाले दिन आप सिद्धदात्री बन करके देव दनुज मानव सभी को आशीर्वाद देती हो, इसलिए हे माँ, आपके श्री चरणों में हम सब लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। माँ भगवती हम सब लोगों के परिवार की रक्षा करें और माँ भगवती के श्री चरणों में 9 लाल फूल रखें। जो लोग अखंड दीपक जलाते हैं, नीचे किसी प्लेट में स्वस्तिक बना करके पीले रंग के चावल, हल्दी से पीले करके उनमें चावल रखें, अखंड दीपक जलावें।
और दीपक जलाते समय ऐसा अनुभव करें जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार से हमारे आंगन में, हमारे घर में, हमारे मंदिर में अब हम अखंड दीपक जलाने जा रहे हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र एन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। हे ज्योतिष स्वरूप श्री नारायण प्रभु, ज्ञान के पुंज को आप प्रकट करिए, कर्म साक्षी के रूप में हमारी उपासना पद्धति को स्वीकार करिए। माँ भगवती के 9 दिन की नवरात्र को हम लोग वंदन करते, प्रणाम करते हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। 13 तारीख से ये नवरात्र आरंभ होती है और 21 तारीख तक ये नवरात्र मान्य होती है, जिनमें से प्रथमम शैलपुत्री चा, पहले दिन शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री के रूप में मां का स्तमन होता है, जिन शैलपुत्री का नाम मां पार्वती भी है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जब मां भगवती पराम्बा तप करने के लिए जो तप करें कुमार तुम्हारी तो भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, तप करने के लिए जंगल में जाती हैं कंदराओं में, इनका नाम ब्रह्मचारिणी रूप हो जाता है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटा के रूप में मां को प्रणाम करते हैं। तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, कूष्मांडा के नाम से चतुर्थ चौथे देवी मां का पूजन होता है। पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद माता के नाम से 5वीं नवरात्र को हम लोग वंदन करते हैं। षष्टम कात्यायनी चा, हमारे वृंदावन में मां सिद्धपीठ कात्यायनी पीठ है। इस प्रकार से षष्ठी तिथि जो है वो कात्यायनी मां के चरणों में वंदन करती है। और सप्तमम कालरात्रि चा, सप्तमी जो तिथि होती है वो कालरात्रि के रूप में महाकाली के रूप में प्रकट होती है। सप्तमी तिथि में मां काली का पूजन होता है। और सप्तमम कालरात्रि चा महागौरी चाष्टमम, महागौरी सबसे सरल हैं, सौम्य हैं, ऐसे महागौरी के श्री चरणों में हम सब लोग वंदन करते हैं। और 9वीं तिथि जो है, जिस दिन राघव का प्राकट्य है, चैत्र शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे भगवान राम लला प्रकट हो रहे हैं। इसलिए जो चैत्र का महीना है मंगलकारी है, शुभकारी है, आनंदकारी है। और इस चैत्र के नवरात्र में यानी 9वीं वाली तिथि में सिद्धदात्री के रूप में मां भगवती की हम लोग उपासना करते हैं और 9वीं को ही हम लोग पारण करते हैं। बहुत से घरों में सप्तमी को कढ़ाई होने के बाद यानी सप्तमी तक नवरात्र मानते हैं और अष्टमी को कढ़ाई करते हैं। तो अपने अपने कुल देवी, अपने अपने वंशजों, अपने अपने पूर्वजों की परंपराओं के अनुसार कुछ लोग अष्टमी को कढ़ाई करते हैं, कुछ लोग 9वीं को कढ़ाई करते हैं। तो नवमम सिद्धदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तता, इस प्रकार से 9वीं तिथि में सिद्धदात्री के रूप में मां भगवती जगदम्बा को हम सब लोग प्रणाम करते हैं।